अंसल में सेवा की जरूरत है और इसको हम सेवा भाव से ही करेंगे। यदि मुझे चुनाव लड़ने होते तो और ऊपर के भी लड़ते या कोई चेयरमैनी के लिए दावा पेश करते और मिल भी जाती। हमारी लड़ाई अपने अंसल वासियों से नहीं है, हमें लड़ाई लड़नी है अंसल कंपनी से लड़नी है। एक टीम जब बनती है, जब उसके पास प्लेयर्स होते हैं, हमारे पास जो काम करने वाली टीम है सारी युवा शक्ति है। कोई अंसल में काम कर सकता है जिस पर राजनीतिक आशीर्वाद भी हो और सरकार से काम कराने की क्षमता भी रखता हो। अगर आज बात करी जाए तो कोई ऐसा रह नहीं गया कि इलेक्शन वाली बात अगर देखा जाए तो सर्वसम्मति से भी ये प्रधान बन ही चुके हैं। अब हम प्रधान नहीं, हम तो पब्लिक के साथ नीचे जमीन पर बैठकर कार्य करेंगे। जहां से ये तस्वीरें देख रहे हैं ये चुनावी दफ्तर है। चुनावी दफ्तर इसलिए क्योंकि चुनाव का माहौल नहीं है, लेकिन पानीपत के अंसल सोसाइटी में समय चुनावी माहौल जो है गर्म है। पहली बार जो है चुनाव हो रहे हैं अंसल में और इस चुनाव को पूरा जो है हाईक कर दिया गया है। मेरे साथ समाज सेवी राजीव जैन, जिन्हें आप जो है लगातार देखते भी रहते हैं, समाज की सेवा में काम करते रहते हैं और गौशाला में जो काम किया वो पूरे पानीपत को पता है। प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, राजीव जैन से बात करेंगे। जैन साहब, सवाल सबसे पहला मेरा यही है कि समाज सेवा अच्छी चल रही थी, लोग कहते हैं चुनाव गंदे होते हैं, ये प्रधानी के चुनाव में कैसे घुस गया? अंसल भी सेवा का क्षेत्र है। हमने तो एक बार नहीं कहा कि यहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं इस तरह का कोई। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, या हमारी टीम भी कह रही है, अंसल में सेवा की जरूरत है और इसको हम सेवा भाव से ही करेंगे। यदि मुझे चुनाव लड़ने होते तो और ऊपर के भी लड़ते या कोई चेयरमैनी के लिए दावा पेश करते और मिल भी जाती, ये बात की बात है। लेकिन जब अपना ही घर गंदा हो ना, सबसे पहले उसको साफ करना चाहिए। आज अंसल का हाल बेहाल है, यहाँ पर कोई वारिस नहीं है, उसको हमें ठीक करना है और ये सेवा भाव से ही होगा। सबको साथ लेके चलना है और अंसल का विकास करना है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा चुनाव का बन गया, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है आज भी, कुछ लोगों ने बना दिया। यहाँ अंसल में आप जनता की राय लेंगे तो ये सेवा के रूप में ही सबको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कांटो बड़ा ताज है। यहाँ पर जो अंसल कंपनी है वो दिवालिया घोषित हो चुकी है, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो सुख सुविधा आज तक देनी थी पूरी नहीं हुई, ना उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उनको। तो हमारी लड़ाई अपने अंसल वासियों से नहीं है, हमें लड़ाई लड़नी है अंसल कंपनी से लड़नी है और इसको लड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और अपना घर गंदा हो और बाहर जाकर हम काम करें। सेवा घर से भी सेवा की जाती है, तो ये हमारा प्रण है कि हम इसको समाज सेवा के रूप में करेंगे। 10,000 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर रहते हैं और जाहिर तौर पर कोई मिडिल क्लास फैमिली तो यहाँ रहती नहीं, हाई क्लास के लोग रहते हैं। लोगों ने इसलिए अंसल को चुना था कि यहाँ पर आके अच्छी सोसाइटी मिलेगी, अच्छी सड़कें मिलेगी, अच्छी हवा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंसल जैसे दिवालिया घोषित हो गया है। जो आप मानते, जो पीछे के जो प्रधान रहे हैं सर्वसम्मति से या अपने आप जो प्रधान बन गए, उन्होंने अंसल के कुछ काम करवाया नहीं। अब उन लोगों का कुछ ना कुछ रोल अंसल के प्रति अच्छा नहीं रहा, जब भी ये अंसल का बेहाली हुई है। लेकिन अब व्यक्तिगत रूप से किसी पे टिप्पणी करके वो नकारात्मक काम होगा। आज हम किसी को नीचा दिखाएंगे तो कल को खुद नीचा देखेंगे। मेरी सोच तो यही है कि जिसने जो किया या जो करेगा, हम तो सबको साथ लेके चलेंगे, सबको पॉजिटिव एटीट्यूड से, मतलब एक्चुअली क्या नेगेटिव वाइब आती है तो हमें सबको साथ लेना। तो पॉजिटिव वेव्स जब भी बनती है जब हम अच्छा सोचते हैं। जिसने क्या किया कब किया ये इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमने अपनी इंडिविजुअल टीम बनाई हुई है, सबको पता है हमारी टीम में कौन कौन है। कोई भी प्रधान पद के दावेदार है या प्रधान पद पिछला था, हमारी टीम का हिस्सा ना है ना होगा। हम किसी से भी दबाव में प्रभाव में किसी को भी अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना रहे हैं। बतेरे बारा प्रेशर आ रहा है कि इसको कार्यकारिणी में ले लो, तो उस तरह का हमारा फर्स्ट डे से क्लियर है। जिसके पास समय हो सेवा करने का उसको टीम का हिस्सा बनाएंगे। बिल्कुल 100% यहाँ पर काम करने की कम से कम जरूरत है, तो वो लोग आगे आएंगे जो पहले भी सेवा के रूप में हमारे टीम का जो पार्ट है, वो लोग हैं जो सेवा के रूप में अंसल में भलाई में काम करना चाहते हैं। अच्छा, क्या प्योरिटी क्या है, क्या दिक्कत मुख्य रूप से? पहले सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बिजली की आपको रहती थी, मीटर नहीं लग पा रहे थे, वो चलो समस्या दूर होगी। अब क्या दिक्कतें आ रही है आपको यहाँ? अब मुख्य दिक्कत जो है यहाँ पर सफाई की और हरियाली की, और दूसरा सड़कें टूटी हुई हैं। तीसरा एक पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी RW अगले आएगी वो उसको कर लेगी ठीक। मुख्य समस्या जो यह है कि हमारे पास कोई फंडिंग सरकार की तरफ से नहीं है, बिल्डर मौके पे नहीं है। कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। और पैसे दें भी तो दे किसको दें? वो उन्हीं की सिस्टर जो SFL कंपनी है, वो कहीं ना कहीं अंसल की सिस्टर कंसर्न कंपनी है। वो पैसे लेना तो जानती है, सर्विस नहीं देती। तो
तो वो सर्विस नहीं देती तो लोग उनको पैसे देना नहीं चाहते। बहुत कुछ लोग हैं परिवार, हमने कई बार पैसे दिए, हम आज तक भी पैसे दे रहे हैं, हमें अपने एंड पे अपना काम कराना पड़ रहा है। तो ये दुख के विषय है। SFL जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं अंसल का एक बी पार्ट है। वो बी पार्ट ये कहता है कि हमें लोग पैसे नहीं देते, लेकिन एक्चुअली क्या बेसिक सर्विसेज आज तक अंसल ने पूरी नहीं करी। दूसरा जो SFL कंपनी है वो सर्विस देने में आज तक बिल्कुल जीरो रही है। तो ये नाकामियां अंसल की रही हैं। हमारा तो मुख्य उद्देश्य है, हमारी टीम में जो भी चेहरे हैं पब्लिक को पता है, विनोद गोयल जी हैं हमारे नगर निगम से MB रिटायर्ड हैं, वो हमारे टीम का एक प्रमुख चेहरा है, वो नगर निगम के ऑफिसर रहे हैं। हम इसको सबसे पहले परस्यू करेंगे, इसको हमारा पहला प्रयास ये है कि इसको नगर निगम में लेके जाएंगे। जो मुख्य सड़कें टूटी हुई हैं उनको कहीं ना कहीं मंत्री जी की अन्य जैसे भी हमारे से होगा उनके सहयोग से इसको कंप्लीट करेंगे। तीसरा साफ सफाई वो कार्य है, जो भी डेलीगेट बने हैं उन्होंने अपने अपने वार्ड में साफ सफाई का अपना काम शुरू कर दिया है। जब आपकी ये बन जाएगी, RWA बन जाएगी, आपको लगता है कि फिर सारा सिस्टम आप लोगों के हाथ में आ जाएगा, ये जो सिस्टर कंसर्न है इसको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जैसे हमारी RWA बनेगी हम इसको नगर निगम में ले जाने का कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे इसको। एक्चुअली क्या है, अब जो हुआ ये अंसल में 9-10 ब्लॉक हैं, तो इन ब्लॉकों में वर्किंग कमेटी बन गई, हर ब्लॉक से डेलीगेट चुन के आए हैं, वो अपने अपने ब्लॉक में कार्य कर रहे हैं। हमारी इच्छा ये है कि ब्लॉक वाइज ही काम हो, और ब्लॉक में जो कमेटियां बने सारी सब कमेटियां मिलके एक सेंट्रलाइज बॉडी बनने जा रही है। जो सेंट्रलाइज बॉडी है उसका काम है कि जो निगम का काम है, जो सरकार के जिम्मे काम है, जो बेसिक मोटी मोटी कमियां दूर है, जो हमें सरकार से लड़ना है, SFL से लड़ाई लड़नी है, अंसल से लड़ाई लड़नी है, हमारा काम तो मुख्य रूप से वो रहेगा। जो लोकल लेवल पे ब्लॉक वाइज बॉडी है वो अपने एरिया को चमकाएंगी, वही कलेक्शन करेंगी। इन द मीन टाइम हम उसको नगर निगम में ले जाएंगे। अच्छा, लोग आपको क्यों चुने? मतलब राजीव जैन को प्रधान बनने में ऐसी क्या खासियत दिख रही है आप में कि राजीव जैन को प्रधान बनाएंगे लोग? हमारे पास सबसे पहले तो एक टीम जब बनती है, जब उसके पास प्लेयर्स होते हैं। हमारे पास जो काम करने वाली टीम है सारी युवा शक्ति है, तो वो अंसल वासियों को पता है कि जो हमारे साथ नेतृत्व में काम करने वाले हैं वो पहले से ही समाज सेवा के रूप में जुड़े हुए हैं। सुनील अरोड़ा जी हैं, वो इस क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। संदीप कपूर जी हैं, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो ऑलरेडी सेवा में लगे हुए हैं। अंसल में आप देख रहे हैं मिशन ग्रीन या जो फ्लाइंग क्लब है उसकी टीम का प्रमुख है, अंसल के बाहर हजारों पौधे लगा रहे हैं संदीप कपूर जी। सुनील अरोड़ा जी आज भी सुबह 5 बजे उठ के या 6 बजे उठ के अंसल में सफाई के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ विनोद गोयल जी हैं, वो सामाजिक रूप से सेवा में भी जुड़े हुए हैं, उनको नॉलेज है। संतलाल सोडी जी हैं, वो बिजली बोर्ड के बहुत बड़े अफसर रिटायर्ड हैं। तो हमारे पास जो टीम है ना, राजीव मलिक जी हैं, वो ऑलरेडी एक एफ ब्लॉक के मंदिर के प्रधान है और वो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। लोकेश भाटिया जी हैं, वो भी कहीं ना किसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एक हमारे यहाँ सपना बंसल लेडीज़ है, वो शुरू दिन से धरने से एक्टिव है, 3 साल हो गए वो पूरी मेहनत करते हैं। जो हमारे टीम के खिलाड़ी मतलब प्लेयर्स हैं, वो इसलिए कहना पड़ रहा है टीम है, सारे सेवा भाव है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सारे पॉजिटिव सोच वाले हैं कि उनको मेहनत करने का टीम में जज्बा है कि हम काम करेंगे। अच्छा, जीत के प्रति कितने आश्वस्त है और सामने वाले जो खिलाड़ी खड़े हैं मैदान में उनको कैसे देखते हैं? वो तो कल आप आइए, आप बच्चे से हमने कल ये छोटा सा ऑफिस खोला था कि कहीं ना कहीं बैठना पड़ता है, किसी घर पे इतने लोग बैठ नहीं पाते, तो आपके बच्चे टीवी चैनल वाले भी आए थे। मेरे को लगता है कि 90 डेलीगेट तो कल यहीं थे जो खुल के समर्थन कर रहे थे। आपके सामने जीत का आश्वासन तो कोई इसमें तो कोई किंतु परंतु मुझे तो नज़र नहीं आती। सारे लोग दिल से साथ है, क्योंकि अंसल का को बहुत जरूरत है कि सेवा की और इस कार्य की, तो लोगों का आशीर्वाद सहयोग है। हमने ग्रुप में भी एग्जिट पोल कराया, वो मैंने आपको दिखाया उसमें क्या पोजीशन है। तो 5-7 परसेंट लोगों को तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन 90-95% लोग दिल से चाहते हैं कि हमारी टीम इस सेवा के रूप में आए। और हमने इसको क्या है कि इसे टीम हमेशा आगे भी, मैं सबको पता है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से ना राजीव जैन आगे रहेगा, ना विनोद गोयल या लोकेश भाटिया या दिनेश नारंग जी टीम का हिस्सा है, प्रवीण आहूजा जी हमारी टीम का हिस्सा है, विनोद जुनेजा जी एक बहुत बड़े चेहरे हैं, समाज सेवी हैं, वो भी टीम का हिस्सा है। वो संदीप गुप्ता जी हैं जो हमारे इस टीम को लीड करेंगे, गौरव गोयल है, वो तो एक ऐसे चेहरे हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्तिगत रूप से आगे नहीं आएगा। हमारे यहाँ जो भी नाम होगा टीम अंसल सेवा समिति के नाम से होगा, इंडिविजुअली किसी के नाम से कभी कोई मैसेज डलेगा भी नहीं। आगे भी बनने के बाद भी ये हमने सब ने एक डिसाइड किया हुआ है, अंसल सेवा समिति के नाम से कोई मैसेज आएगा। इंडिविजुअल व्यक्ति के रूप से किसी को हम प्रमुख रूप से, मैं बन गया तो प्रधान हो गया, कोई यहाँ पर प्रधान नहीं होगा, सारे ही सेवादार होंगे। तो ये मैं इसके लिए भी आपको आश्वस्त करता हूँ। ये अच्छी सोच है आपकी। गोयल साहब,
आप ये बताएं कि इलेक्शन करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ये तो छोटा सा इलेक्शन है, छोटी सी 10,000 15,000 वाली आबादी वाला ये आपकी कॉलोनी है, क्यों जरूरत पड़ रही है? जनता की मांग है अंसल वासियों की कि चुने हुए नुमाइंदे इलेक्शन के थ्रू आए, वोटिंग के थ्रू आए, ना कि सर्व समर्थन से जीत करके आए। सहमति से नहीं, जनता की मांग है, इसलिए यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। जैन साहब पे कितना भरोसा जता रहे हो? तो उनके साथ बैठा हूँ तो ये भरोसा ही है। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? भगवान से यही कामना करते हैं कि वो सभी की, हम मेरी हमारी नहीं, सारी अंसल वासियों की उम्मीदों पे खरा उतरे। क्योंकि आप बड़े हैं और सरकारी पद पर रहे हैं, आप तो कान खींच के भी काम करवा सकते हैं इनसे भी, ये काम तेरे को प्रधान बना दिया। एक्चुअल में यहाँ पर जो आरडब्ल्यू है, आरडब्ल्यू के पास कोई फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है और ना ही कोई इनकम का साधन है और ना ही आरडब्ल्यू में कोई ऐसी छड़ी है जो घुमा दे काम हो जाए। इसमें आरडब्ल्यू के बनने के बाद हमने एसेट्स क्रिएट करने हैं, फाइनेंशियल एसेट्स ऐसे हो कि जिससे सारे काम अपने आप संपन्न हो जाएं। और उसके लिए पहला प्रयास हमारा, एक तो घर घर पानी 24 घंटे पानी आए, सप्लाई और सफाई व्यवस्था हो, और नगर निगम में शामिल कराने का प्रयास है। क्योंकि ये कानून में और नियमों के अनुसार हम बात कर रहे हैं, कोई आउट ऑफ एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। जब नगर निगम में शामिल हो जाएगा तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइबिलिटीज रख रखाव जो है नगर निगम के द्वारा, सीवरेज व्यवस्था होगी, वाटर सप्लाई होगी, पार्क्स हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गया, स्ट्रीट लाइट होगी, रोड्स होगी, सबका रख रखाव बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो पहला प्रयास हमारा यही है कि इसको नगर निगम में शामिल कराना। इसके लिए राजनीतिक आशीर्वाद जरूरी है और मंत्री जी का हमारे साथ, राजीव जी के साथ आशीर्वाद है। देखो, वही अंसल में काम कर सकता है जिस पर राजनीतिक आशीर्वाद भी हो और सरकार से काम कराने की क्षमता भी रखता हो। तो सब लोग ये मानते हैं कि राजीव एक ऐसा चेहरा है, समाज सेवी भी है, इसका पिछला रिकॉर्ड गौशाला में सेवा भाव भी रहा है, बहुत अच्छा रहा है, और ये सरकार से काम कराने में मंत्री जी के आशीर्वाद से सक्षम होगा। और जिस दिन नगर निगम में शामिल होने का प्रयास पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद अंसल की कोई भी समस्या बाकी नहीं रहेगी। सब चलिए भाटिया लोकेश भाटिया से बातचीत करते, खड़े हो जाओ आप। हाँ जी, हाँ जी, दिक्कत तो नहीं हो रही? अब नहीं सर, बिल्कुल। अच्छा, अभी बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि मतलब मंत्री की सपोर्ट है, सरकारी सपोर्ट तो होनी चाहिए। राजीव जैन उस पर खरा उतर रहे हैं, क्या बिल्कुल खरे उतर रहे हैं जी। वैसे तो मंत्री जी का आशीर्वाद देखो हमारे पूरे अंचल के ऊपर ही है। डांडा जी हमारे को जो है कि अपने परिवार की तरह ही मानते हैं। कोई राजीव जैन या कोई भी है, कोई भी उनके किसी काम के लिए भी चले जाएं, कभी किसी को मनाही नहीं है, लेकिन मंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है। और आपने देखा ही होगा, अगर आज अंचल में अगर हम लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं और लाइट के आज एसी में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं, तो ये मंत्री जी की वजह से ही है। अदरवाइज हमने उससे पहले बहुत परेशानियां झेली हैं, लेकिन जब से ये हमारी समस्या का समाधान हुआ वो मंत्री जी के द्वारा ही हुआ। और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि निगम में ले जाने के लिए मंत्री जी हमारे साथ रहेंगे और राजीव भाई हमारी टीम को लीड करेंगे। तो पक्का हमें उम्मीद है कि अंचल के जो है कि दिन अब बदलने वाले हैं और अंचल साफ सुथरा और स्वच्छ बनने वाला है। अच्छा, जैन साहब अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि आपने कहा है जी इसको इलेक्शन लड़ो, कोई इलेक्शन लड़ने का मन नहीं देखो जी, था। मैंने नहीं कहा जी, पूरे अंचल ने कहा है। मैं चलो इनके साथ ज्यादा रहता हूँ तो ठीक है कि लोगों की हमारे पास, मेरे पास भी फोन आते थे, लोगों के इनके पास भी फोन आते थे, बहुत लोगों ने कहा, हमारी सबकी पूरे अंचल की हमारी दिल की आवाज थी कि राजीव भाई आगे आए, जैसे गौशाला में सेवा कर रहे हैं और सामाजिक संस्थाओं में सेवा करते हैं, तो हमारी अंचल में भी ऐसे लोगों को, सच्चे और ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए ताकि जो है कि अंचल का कुछ एक्चुअल में सुधार हो सके। ना तो इनको कोई प्रधानी की कोई ऐसी भूख है, ये पहले ही बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई जगह प्रधान है, कभी अपना नाम आगे नहीं करते हैं, और ऐसे एक इंसान की जरूरत थी जो टीम को लीड करे। और इन्होंने यही कहा कि पूरी टीम इनके साथ है, इनके साथ बहुत अच्छे अच्छे लोगों की टीम जुड़ चुकी है और सब, और मुझे लगता है कि सब एक तरफा माहौल है। कोई अगर आज बात करी जाए तो कोई ऐसा रह नहीं गया कि इलेक्शन वाली बात अगर देखा जाए तो सर्वसम्मति से भी ये प्रधान बन ही चुके हैं अब। 90% तो ये कह रहे थे, 90 डेलीगेट तो कल आए गए थे जब उद्घाटन हुआ था, कुछ और रह गए हैं। लगता है कि वो भी कुछ जो है एंड टाइम इनके साथ आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, पाँच चार लोगों को छोड़कर शायद वो भी आ जाए, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आ सकते हैं, अंदर खाते आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि शरीफ चेहरा है, हम लोग देख भी रहे हैं, जेब से पैसे निकाल के लोगों की सेवा कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर अगर जो प्रधान बन जाता तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है चीजें। जेब से पैसे लगाने वाली बात है तो हम सारी टीम जो है तन मन धन से तैयार है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा पैसों के मामले में। और बाकी हम पब्लिक से भी फरियाद करेंगे कि अब चूँकि दिन बदलने वाले हैं अंचल के, आपको अंचल जो है ना आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई नहीं देगा जैसा आज है। पहले भी अंचल का विकास चल रहा था,
लेकिन राजनीति का शिकार हुआ जिसके कारण इसका बेड़ा गर्क हुआ और फिर लोगों ने कुछ मसीहा बनने की कोशिश की कि हम ही लोगों के मसीहा हैं। हमें स्पष्ट पता है कैसे कैसे क्या क्या हुआ। कई बार तो दिल करता है कि किताब लिख दूं सच्चाई के ऊपर कि ये ऐसे ऐसे आत्मकथा जैसे होते हैं ना कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे क्या क्या हुई। मैं 9 साल से अंसल में रहता हूँ और अंसल में निवासियों की सभी निवासियों की मैंने दिल खोल कर समस्याएं हल करवाई। मेरे को आधी रात में भी फ़ोन आया है तो मैंने आधी रात को फ़ोन उठाया और उनकी समस्या को सुना और हल करने की कोशिश की। ऐसे ही मेरे सभी भाई जो हैं वो आगे चलकर ऐसे ही काम करेंगे। जैसे हमारी कार्यशैली तो यही है कि हम ये खाली हम प्रधान नहीं, हम तो पब्लिक के साथ नीचे ज़मीन पर भी बैठकर कार्य करेंगे। चलिए, बड़े चेहरे हैं राजीव जैन के साथ और 12 तारीख को इलेक्शन होना है और उम्मीद जता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी क्योंकि 90 लोग जो इनके साथ थे डेलीगेट। अब देखते हैं 12 तारीख को क्या होगा। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।